नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रुप डी से प्रमोशन कैसे होता है। लेवल 1 से आप कैसे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, इवन लेवल 6 तक जा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ वीडियो बना रहा हूं कि जिन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है वही इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको अपना फ्यूचर इसमें ब्राइट दिख रहा है, उनको पता है कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। अब ध्यान से देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे कि डिपार्टमेंटल एग्जाम इन रेलवेज के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी में प्रमोशन कैसे होता है, जीडीसी क्या होता है, एलडीसी क्या होता है, डीपीक्यू क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर मैं पहली स्लाइड के बारे में चलूँ, पहला क्वेश्चन हमारा कि डिपार्टमेंटल एग्जाम्स इन रेलवे, है ना, कितने प्रकार के डिपार्टमेंटल एग्जाम रेलवे में होते हैं। दूसरा कि ग्रुप डी में प्रमोशन कैसे होता है, अगर मैंने पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं करी है या फिर मैं आगे नहीं पढ़ पाया जॉब के बाद तो कैसे प्रमोशन होगा। व्हाट इज़ जीडीसी क्या होता है। व्हाट इज़ एलडीसी क्या होता है। डिपार्टमेंटल कोटा से कैसे प्रमोशन होता है और सीनियरिटी बेसिस पर प्रमोशन कैसे होता है, वो भी मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं गाइस। सबसे पहला कि डिपार्टमेंटल एग्जाम इतने तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज जीडीसी, एलडीसीई। जीडीसी का फुल फॉर्म होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एलडीसी का लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और ये डिपार्टमेंटल कोटा और इसके बाद हो गया सीनियरिटी बेसिस, है ना। तो सबसे पहले हमारी पहली स्लाइड आपके सामने ये रही कि ग्रुप डी में प्रमोशन कैसे होता है। तो आप जब भी लेवल 1 में भर्ती होते हो तो आप लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 में डायरेक्ट जा सकते हो अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम पास कर लिया। लेवल 2 में जो पोस्ट आती हैं वो एएलपी टेक्नीशियन की पोस्ट आती है ना। लेवल 3 में सीसीटीसी की पोस्ट आती है ना, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। और लेवल 4 में कॉमर्शियल अप्रेंटाइज की पोस्ट आती है। लेवल 5 में ट्रेन मैनेजर की आती है। लेवल 6 में स्टेशन मास्टर की आती है। लेवल 2 में जो आपका बेसिक है वो आपका 19,900 हो जाता है, 1900 ग्रेड पे की नौकरी हो जाती है। फिर इसी तरीके से लेवल हमारा बढ़ता जाता है। तो आप डायरेक्ट लेवल 1 से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेवल 6 में। तो आप देख लो कि आप 1800 जीपी पर हैं और आप डायरेक्ट 4200 ग्रेड पे पर पहुँच सकते हैं अगर आपने एग्जाम पास कर लिया। सबसे पहली बात तो ये, जो स्टेशनों पर स्टेशन मास्टर होते हैं वो लेवल 6 की पोस्ट होती है। अगली स्लाइड पर हम चलें तो जीडीसी क्या होता है। तो जीडीसी होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये जोन लेवल पर होता है। जैसे मैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे में जॉब करता हूँ तो मेरे जोन में जबलपुर हेडक्वार्टर है, भोपाल, कोटा, तीनों डिवीज़न आते हैं। तो तीनों डिवीज़न के एम्प्लॉय इसमें भाग लेंगे और ये थोड़ा सा मेजर बड़ा एग्जाम होता है। इसका जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, मतलब सरल से एवरेज, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो जीडीसी आपका निकल सकता है। खास बात यह है कि आप इसको डे 1 से दे सकते हैं। अगर आपने आज ही ज्वाइन करा है और जीडीसी का कोई फॉर्म आ गया तो उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन मेंशन नहीं रहती कि आपकी सर्विस मिनिमम इतनी होनी चाहिए, तो आप दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि जो एग्ज़ाम लेवल है, वो मैंने आपको बता ही दिया, इजी टू मॉडरेट होता है। क्वालिफिकेशन सेम एज ओपन एग्ज़ाम, है ना। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल ओपन एग्ज़ाम की तरह सेम होता है। अगर आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना है तो आपके पास आईटीआई, पॉलीटेक्निक या फिर डिग्री होना चाहिए। उसी तरीके से जेई बनना है तो बीटेक या पॉलीटेक्निक कोई डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर एसएमटीएम बनना है, स्टेशन मास्टर ट्रेन मैनेजर, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। मेडिकल सेम एज ओपन एग्जामिनेशन। जिस तरीके से ओपन एग्जाम में आपका मेडिकल होता है, जैसे ग्रुप डी में एनटीपीसी में, उसी तरीके से यहाँ पर मेडिकल होगा। तभी तो B1 कैटेगरी वाला मेडिकल, मान के चलो आपका मेडिकल B1 है और आप लोको पायलट की परीक्षा दे रहे हैं तो लोको पायलट में तो मेडिकल सर A1 होता है। तो अगर आपने इस जीडीसी की परीक्षा में A1 मेडिकल को पास कर लिया तो आपको लोको पायलट की नौकरी मिल जाएगी। भले आपको ग्रुप डी में B1 का मेडिकल दे दिया था, तो इस बात को ध्यान रखना है ना। और एज कंपेयर टू ओपन एग्जाम, जीडीसी का मेडिकल उतना हार्ड नहीं होता जितना ओपन में करते हैं। इसके बाद अगला चले एलडीसी मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो कि डिवीजन लेवल पर होता है ना। इसके लिए आपकी मिनिमम सर्विस लेंथ 3 इयर्स की होनी चाहिए। 3 साल से 5 साल की आपकी सर्विस हो जाए तब आप ये फॉर्म भर सकते हो। सेम डिपार्टमेंट में प्रमोशन होता है ना। आप जिस डिपार्टमेंट में हो उसी डिपार्टमेंट में आपका प्रमोशन होगा। जैसे आप मान लो पॉइंट्समैन हो, है ना, तो पॉइंट्समैन से आप या तो क्या बनेंगे, स्टेशन मास्टर बनेंगे, है ना। और ये जो फिलहाल कॉमर्शियल और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वालों को ही मौका मिलता है एलडीसी में, और दूसरे डिपार्टमेंट वाले नहीं बैठते, ना इलेक्ट्रिकल वाले बैठते हैं, ना मैकेनिकल वाले बैठते हैं, ना सिविल इंजीनियरिंग वाले बैठते हैं। फिलहाल कॉमर्शियल और ऑपरेटिंग वालों को मौका मिलता है, तो इसकी अभी लड़ाई चल रही है।
और एग्जाम पैटर्न इसमें रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। मान लो आप पॉइंट्समैन की जॉब कर रहे हो या ट्रैकमैन की जॉब कर रहे हो, तो आपसे जो आपने फील्ड पर काम किया होगा, रेलवे में सिग्नल क्या होता है, रेलवे में पॉइंट्स मशीन क्या होती है, रेलवे कैसे पटरी चेंज करती है ना, एसईजे क्या होता है, इस तरीके की। या एसएससी सर कितने दिन में अपने मतलब जो उनके एसएससी या जेई सर के अंडर में जो मतलब लोकेश क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो ट्रैकमैन का जहाँ सामान रखा जाता है वो वाला कमरा होता है, उसका कितने दिन में निरीक्षण करते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं ना। तो एलडीसी हो गया। अगले अगले पेज पर चलें तो हमारा अगला पेज क्या है कि डिपार्टमेंटल कोटा भी एग्जाम देकर आप डिवीजन लेवल पर प्रमोट हो सकते हो। सेम डिपार्टमेंट के लिए होता है। जैसे मान के चलो आप ट्रैकमैन 4 हो तो डिपार्टमेंटल कोटा से आप जेई वगैरह बन सकते हो, और जेई बनोगे फिर प्रमोट होकर एसएससी, फिर और अगर आप में काबिलियत होगी तो आप एग्जाम देकर एडीएन भी बन सकते हो। अगले सवाल की तरफ चलें तो सीनियरिटी बेसिस प्रमोशन, ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, थोड़ी मिनिमम 5 से 10 साल आपको रुकना पड़ेगा। मान लो आप ट्रैक मेंटेनर 4 हो 1800 जीपी पर, तो आप ट्रैकमैन 3rd बनोगे 1900 जीपी आएगा, फिर ट्रैकमैन 2nd बनोगे 2400 जीपी आएगा, ट्रैकमैन 1st बनोगे 2800 जीपी आएगा, है ना। लेकिन अगर आपने कोई परीक्षा पास नहीं करी तो आप ये रेलवे की स्लो प्रमोशन प्रोसेस का हिस्सा बन जाएंगे, है ना। तो आई होप आपको आज का वीडियो जेन्युइन लगा होगा। अगर बढ़िया लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल, और इसके बाद आप मेरे सेकंड चैनल मनीष सर मैथ्स को भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरी बात, अगर आपको डेली मैथ्स पढ़ना है मुझे, तो डेली मैथ्स आप 7 बजे मुझसे पढ़ सकते हैं मेरे पुराने चैनल पर, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।